नमस्ते, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुजित रात। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर रूट इस्तेमाल की परमिशन 2 महीने बढ़ाई। भारतीय ट्रांसपोर्टेशन में होगी आसानी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भूखमरी जैसे हालात बन गए हैं। इस परेशानी में भारत इंसानी मदद के तौर पर अफगानिस्तान के लिए गेहूं और दवाइयां भेज रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर रूट का इस्तेमाल कर रहा था। पिछले महीने 21 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से इस रूट के इस्तेमाल की इजाजत दी की मियाद खत्म हो गई थी। अब पाकिस्तान की नई सरकार ने भारत को 2 महीने की लिए फिर से यह रास्ता इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में 50,000 टन गेहूं और जरूरी दवाओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाकिस्तान से यह रास्ता इस्तेमाल करने देने की अपील की थी। नॉर्थ कोरिया ने टैक्टिकल वेपन डिलीवरी सिस्टम का किया परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने रविवार को अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हथियार से लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता बेहतर होगी। साथ ही इससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी। परीक्षण के दौरान नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के पीएम का मोदी को खत। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जताई। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ संबंधों में भी बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को खत लिखकर दोनों देशों के विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की इच्छा जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुजब शहबाज का यह खत पीएम मोदी के बताई संदेश के जवाब में आया है। शहबाज ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा, एक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लक्ष्य और जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान के शांतिपूर्ण संबंध नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। मोरबी में हनुमान मूर्ति का अनावरण। 3 साल में बनी 108 फीट की मूर्ति। मोदी बोले, हनुमान ने हमेशा सफलता का श्रेय भगवान राम को दिया। हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। पीएम ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति है और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी की एक अहम सूत्र है। पीएम ने कहा कि रामकथा का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। कथा के दौरान भाषा बोली जो भी है, लेकिन रामकथा की भावना सभी को जोड़ती है, प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। भारत में जल्द दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन। होगी इतनी स्पीड, उड़ेंगे आपके होश। भारत की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल 2026 में गुजरात के बिलीमोरा और सूरत के बीच होगा। भारत की जलवायु के हिसाब से विदेशी बुलेट ट्रेन के मुकाबले कुछ खास परिवर्तन किए जाएंगे। भारत में चलने वाली पहली बुलेट इस सीरीज ट्रेन हिताची और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित जापानी शिकानसेन हाई स्पीड ट्रेन का ही एक प्रकार है। इस तरह की ट्रेनों में सबसे चौड़ी ट्रेन केवल फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ही उपलब्ध है। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की चौड़ाई 3% 35 मीटर होगी। आज से पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी आज से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का आधारशिल रखने के साथ साथ उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पीएमओ की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और अगले दिन वह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बनासकांठा में नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। नए डेयरी परिसर में प्रतिदिन करीब 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा। करीब 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। पीएम मोदी के कार्यालय में तेजी से घटी भारत की गरीबी। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने उजागर की देश की प्रगति की तस्वीर। 2015 से 2019 के दौरान देश की गरीबी में वर्ष 2011-2015 के मुकाबले अधिक कमी आई। इस बात की जानकारी हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक के पॉलिसी रिसर्च
पेपर में दी गई है। रिसर्च पेपर के मुताबिक 2011 में अति गरीबी की दर 22.5% थी, तो 2015 में यह 19.1% हो गई। वही 2019 में अति गरीबी की दर 10% रह गई, यानी 2011 से 2015 के बीच अति गरीबी की दर में 3.4% की कमी है। 2015 से 2019 के बीच अति गरीबी की दर में 9.1% की गिरावट हुई, जो 2011-15 के मुकाबले 2.6 गुना अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013-19 के बीच सबसे छोटे आकार का खेत रखने वाले किसानों की आय में भी हर साल 10% की दर से बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। बीएसएफ में इस साल भर्ती हुई 9,500 जवान। सीमा सुरक्षा बल में इस साल के शुरुआती 3.5 महीनों में करीबी 9,500 जवान शामिल हुए हैं। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सीमा पर और जवान तैनात करने के लिए इन युवाओं को बल में शामिल किया गया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इनमें से अधिकतर जवानों का बल में प्रवेश कांस्टेबल पद पर हुआ है। इनकी धीरे धीरे पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से लगती सीमा चौकिया तथा वाम उग्रवाद से मुकाबले सहित आंतरिक सुरक्षा में तैनाती की जा रही है। अगला राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल क्यों हो गया है? केंद्र की मोदी सरकार को दबाव में लाने के लिए यूपी में बीजेपी को हराने की रणनीति में विपक्ष पूरी तरह से फैल रहा है। यूपी ही नहीं, उसने 4 राज्यों में सत्ता में डटे रहने की रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन विपक्ष की उम्मीदें अभी भी टूटी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अब कुछ महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बूटी सेट करने में जुट चुका है। अंक गणित में जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बीजेपी की राह 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पीछे ठोस वजह है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज। धन्यवाद।